पाकिस्तानी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वजाहत सईद खान ने इंकशाफ किया है कि दुनिया न्यूज़ और समा न्यूज़ में बतौर सहाफ़ी काम करने के दौरान उन्हें मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रिपोर्टिंग से रोका गया। गुज़िश्ता चंद रोज से सोशल मीडिया पर मलिक रियाज की बेटियों की जानिब से अदाकारा उज़्मा खान के घर पर किया जाने वाला हमला ज़ेर बहस है। सोशल मीडिया सारिफीन इस मामले पर मीडिया की खामोशी और जानिबदाराना रिपोर्टिंग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सारिफीन की एक बड़ी तादाद का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया मलिक रियाज के खिलाफ रिपोर्टिंग से घबराता है और ताकतवरों के घर की लौंडी बना हुआ है। अब समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वजाहत सईद खान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में बतौर सहाफ़ी काम करने के दौरान उन्हें मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रिपोर्टिंग से रोका गया। वजाहत सईद ने मलिक रियाज की बेटी अंबर मलिक को गिरफ्तार करने के हवाले से वायरल ट्रेंड में अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में 15 साल रिपोर्टिंग करियर में मैंने जिन मकामी चैनल्स के लिए काम किया उनमें से कुछ पे यह हुक्म था कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन से दूर रहा जाए। वजाहत सईद ने अपनी ट्वीट में मजीद बताया कि समा न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ ने मलिक रियाज के खिलाफ रिपोर्टिंग से रोका, लेकिन जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़ और आज टीवी के लिए काम करते हुए ऐसा नहीं किया गया। ये एक ऐसा राज है जिस पर पाकिस्तान में कोई पर्दा ही नहीं। सोशल मीडिया और अवामी हलकों में मीडिया चैनल्स के मलिक रियाज के हाथों बिक जाने के इल्जामात नए नहीं। 2012 में जब मलिक रियाज ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार पर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने चीफ जस्टिस से एक केस में रिलीफ लेकर देने के लिए इनसे मराआत हासिल की थी, तो भी मलिक रियाज ने दुनिया न्यूज़ ही पर सहाफ़ियों मुबश्शिर लुकमान और मेहर बुखारी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इस वक्त के चीफ जस्टिस पर शदीद इल्जामात लगाए गए थे और अगले ही रोज इसकी एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो लीक हो गई थी जिसमें मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान मलिक रियाज को इश्तिहारात के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में होने वाले सवालात के लिए तैयारी करवा रहे थे। इस वीडियो लीक से मलिक रियाज की ताकत का छोटा सा अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें मुबश्शिर लुकमान उनकी बात उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से बात करवाने के लिए अपना फोन देते दिखाई देते हैं। इस लीक के जरिए सूरत हाल की ऐसी इकासी की गई गोया मलिक रियाज के तमाम इल्जामात यूसुफ रजा गिलानी या उनके बेटे के कहने पर लगाए गए थे। चंद ही रोज बाद चीफ जस्टिस ने यूसुफ रजा गिलानी को स्विस अदालतों को सदर जरदारी के खिलाफ खत लिखने से इनकार पर वजारत उज़्मा से अदालत की तौहीन की पादाश में बरतरफ कर दिया। 2018 में डॉन अखबार ने मलिक रियाज की जमीनों पर कब्जे के हवाले से एक खबर चलाई तो इसको इश्तिहारात की बंदिश का सामना करना पड़ा। इसी साल जब बहरिया टाउन कराची में जमीनों पर कब्जे के खिलाफ एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की जमीन की जब्तगी का हुक्म दिया तो सहाफी कामरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को अपने पै दर पे कई प्रोग्रामों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और सरमायादारों की रकमें डूबने के वास्ते देकर बहरिया टाउन के लिए एक बाकायदा मुहिम चलाई। गुज़िश्ता बरस मलिक रियाज खानदान की बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमीन जब्तगी और रकम के हुकूमत पाकिस्तान को वापस मिलने के मामले को मीडिया में एक बड़े हिस्से की जानिब से जरा भी नहीं उछाला गया। उल्टा इसे हुकूमत के कारनामे के तौर पर कुछ घंटे पेश करने के बाद मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई। इस ट्रांजैक्शन के हवाले से आज भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों गई। मलिक रियाज ने दावा किया था कि ये रकम बहरिया टाउन कराची केस में होने वाले जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जमा करवाई गई है। इसकी आज तक न सुप्रीम कोर्ट ने तरदीद की है और न ही हुकूमत पाकिस्तान के किसी ओहदेदार ने। आखिर एक जुर्म के जुर्माने की रकम दूसरे जुर्म के जुर्माने की मद में कैसे जमा करवाई जा सकती है। फिर तीसरा सवाल यह है कि बरतानिया में मलिक रियाज खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाने के बाद पाकिस्तान में इन पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, जबकि रकम तो पाकिस्तान से गई थी, नुकसान हमारा हुआ था। याद रहे कि यह महज एक मावराए अदालत मुआहिदे के तहत हासिल होने वाली रकम थी जो पाकिस्तान को बरतानिया की जानिब से दी गई। लॉन्डर की गई असल रकम का कोई तखमीना लगाया ही नहीं गया। ये तमाम रकम पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई और पाकिस्तान में किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये सवालात मीडिया में क्यों नहीं उठाए जाते। ये दुरुस्त है कि शाहजेब खानजादा ने इस पर प्रोग्राम्स किए, डॉन अखबार ने भी इस पर रिपोर्टिंग की, लेकिन मीडिया का बड़ा हिस्सा इन जुराइम पर आंखें बंद किए बैठा रहा। याद रहे कि ये वही दो मीडिया ग्रुप हैं जिन पर आए रोज गद्दारी के इल्जामात लगते हैं और इल्जामात लगाने वाले कोई और नहीं, वही मीडिया चैनल्स और इनके एंकर्स होते हैं जो मलिक रियाज के जुराइम पर चुप साधे रखते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह ARY न्यूज़ ही के एक प्रोग्राम में मौलाना तारिक जमील भी मलिक रियाज की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला चुके हैं और इनकी दराजी उम्र के लिए अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं फरमा चुके हैं। अल्लाह रियाज ठेकेदार के लिए मौलाना तारिक जमील की दुआएं कबूल फरमाए और हमारे मीडिया, उलमा और सियासी और अस्करी अशराफिया को भी तौफीक दे कि वो अपने अपने ज़ाती और ग्रोही मफादात से ऊपर उठकर गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा करें। आमीन।